शुक्र है डैडी से सामना नहीं हुआ, मगर अम्मी ने तो अच्छी खासी क्लास ले ली थी। तुम्हारी फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव टाइप की लगती है यार मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, कंजर्वेटिव नहीं है, लेकिन डैडी बहुत से मामलों में पुराने रिवाज को बहुत अहमियत देते हैं। ये तो तुम्हारी अपीयरेंस देखकर ही अंदाजा हो जाता है। तुम्हें एक अच्छे मेकओवर की सख्त जरूरत है जोया। जी नहीं, मैं अपने डैडी और अम्मी की पसंद के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती। और अगर उन्होंने मुझे भी नापसंद कर दिया तो? देखते हैं, वक्त से पहले क्या अंदाजा करना। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने नोट्स बना लिए? हसन, कल अहमर की बर्थडे है तो वहाँ जाना है हमें। हाँ चली जाना। तुम चले जाना क्या मतलब, आप नहीं जाएंगे? नहीं। क्यों? मूड नहीं है मेरा। अगर मूड नहीं है तो मूड बना लें, क्योंकि कल जाना है, आज नहीं। मैंने एक बार कह दिया कि मैंने नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम्हें जाना हो तो चली जाना। ठीक है, तो फिर आप ये भी बता दें, अगर अम्मी पूछेंगी कि आप क्यों नहीं आए तो मैं क्या बोलूँगी? नॉट माई हैबिट, जो जी चाहे कहना। और एक बात मेरी याद रखना चाहिए, अगर तुमने इस बात की शिकायत डैड से की तो बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। और अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं है। या एज यू सो सोशल यू। इंसान जो फसल बोता है वो एक काटता है। रियली मतलब तुम्हारी और सोनिया भाभी की जंग खत्म। लाइक दिस इज द एंड ऑफ द वॉर, गेम ऑफ थ्रोन्स इज फिनिश्ड। फिलहाल मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम कैसे मान गई सोनिया भाभी से दोस्ती के लिए। इसे दोस्ती नहीं कहते, गठजोड़ कहते हैं। और वैसे भी वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। गधा यार, राइट। गधा? देखो बेटी, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल रही हूँ ना, तो बस तुम ऑफिस का ध्यान रखना। कुछ भी ऐसा करते रहना कि हसन की और सलमान भाई की अंडरस्टैंडिंग ना होने पर अगर एक का रुख मगरिब की तरफ हो तो दूसरे को मशरिक का रास्ता दिखा दे। फरजाना, ये क्या चांद अपने मैके नहीं जाती? मैं जब से आई हूँ एक बार भी मैंने उसे मैके जाते हुए नहीं देखा। भाभी, मैंने तो उसे कभी मना नहीं किया। जब भी वो जाना चाहे चली जाए अपने मैके। अपनी मर्जी से तो वो सारी उम्र ही जाती रहेगी, लेकिन ये तो तुम्हें चाहिए कि तुम उससे दूसरे या तीसरे दिन कहो कि जाओ बेटा अपनी माँ से मिलाओ, मैके हुआओ। भाभी जान, मैं किस किस चीज का ख्याल रखूं? वो लोग बच्चे तो नहीं है ना, और वैसे भी रमजान में कहाँ आना जाना होता है। ये भी खूब कही तुमने फरजाना, हैं? अरे इस घर में तो जैसे बड़े सहरी और अफ्तारी के दस्तरख्वान सज रहे हैं। अरे एक अकेली वही तो है जो यहाँ पर रोजा रखती है। 2-3 दिन अपनी माँ के पास रह आएगी तो किसी को क्या फर्क पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चांद से कहूंगी चली जाएगी अपने मैके। ठीक है,
हसन से कहना कि सुबह ऑफिस जाते हुए अपने साथ लेता जाए और वापसी पे रात को लेता हुआ आए। मुझे तो लगता है आप हसन की नहीं, चांद की ताई अम्मी है, और चांद आपको अपने जहेज में लेकर आई है। मुझे एक बात तो बताएं, ये भाभी जान को आपने किस मकसद के लिए यहाँ बुलाया? कैसी बातें करती हो फरजाना? मैं किस मकसद के तहत बुलाऊंगा भाभी को भला? फिर वो मुझे एक तरफ करके सारे मामलात में खुद क्यों घुसती हैं? घर की बड़ी हैं वो, अगर कोई बात कह दी उन्होंने तो दरगुजर करना सीखो तुम। देखें, मुझे कुछ सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर के मामलात को अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ कह दिया क्या भाभी ने? यही कि चांद को ये करने दिया करो, वो करने दिया करो, जाने दिया करो, उसको उसके पेरेंट्स के घर जाने दो, ऐसे जैसे मैंने चांद को कैद किया हुआ है। ऐसे ये बात तो वो सही कह रही। क्या मतलब? आप भी यही समझते कि मैंने चांद को कैद किया हुआ है? नहीं नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि बाबा कभी कभी जाने दिया करो उस बेचारी को घर, अपनी माँ से मिल आएगी। हाँ, अब इसी बात की कसर रह गई थी। पहले मैं भाभी जान से हदायत ले लूं और फिर उसके बाद अपना घर बार चलाऊं। तुमसे बात करना फरजाना तकरीबन नामुमकिन है। वैसे बाय द वे, आप इतना तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हैं? तुमको शायद याद नहीं है, मैं इसी तरह सुबह ही सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस जाया करता था, मगर तुम्हारी उम्र का तकाजा है, सठिया गई हो तुम, इसलिए तुम्हें क्यों याद रहेगा? अब आप मेरी उम्र पर हमला करना छोड़ दें और मुझे ये बताएं, आज आप ऑफिस किस चक्कर में जा रहे हैं? मैं आराम करके थक चुका हूँ, कुछ काम करूंगा और फिर तुम औरतों के ड्रामे, मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा इन चक्करों में, इसलिए मैंने जाना है। नाश्ता तैयार करो मेरा। अच्छा चले यार, मैं आपको नाश्ता करवा दूँ। मम्मी, मम्मी आई नीड नगेट्स। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपने कमरे में क्यों नहीं गए? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे नगेट्स बना दें। सारा, मैंने कितनी दफ़ा बोला है कि स्कूल से आके फ़ौरन अपने कमरे में जाके यूनिफॉर्म बदला करो, बोला है ना? मुझे बहुत भूख लगी है, नगेट्स बना दें। कपड़े चेंज करो, मैं बोलती हूँ शहनाज को नगेट्स का। नहीं, शहनाज को नहीं, प्लीज़ चांद चाची को बोल दें, वो बहुत अच्छे बनाती हैं। सारा, चांद चाची हमारी मेड नहीं है। बना देना प्लीज़। ठीक है, फिर तुम खुद ही जाके बोल दो, मैं नहीं कहूँगी। हेलो, एक्सक्यूज मी, अपने कमरे में जाओ, यूनिफॉर्म बदलो और फिर जाके नीचे खाना खाओ। मम्मी, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें हर वक्त नींद आती रहती है ना? कितनी दफ़ा बोला है कि स्कूल से आके पहले यूनिफॉर्म बदला करो। यूनिफॉर्म बदलो, नीचे जाओ, फिर खाना खाओ। कम ऑन, गेट अप, गो। चांद चाची, मैंने मम्मा से कहा था कि मुझे आपके हाथ के बने हुए नगेट्स खाने हैं, पर उन्होंने कहा कि आप हमारी मेड थोड़ी हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? हाँ, मैं आपकी मेड थोड़ी हूँ, मगर मैं आपकी चची तो हूँ ना। आप जो चाहे मुझसे फरमाइश कर सकते हो, और वैसे भी मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है। सच में? हाँ, सच में। सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद चाची मेरे लिए नगेट्स बना रही थी। मेरे ख्याल में तुम्हारी मामा तुम्हें बुला रही है। चलो। आप सारा, फारा को बोलो नीचे आ जाए। बड़ों को तो काबू करने का फन तुम्हें आता है, अब बच्चों की बारी है। अम्मी, मैं तो ये बस। हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, बच्चे थे, जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया है। एनीवे, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कहने आई थी कि कल सुबह तुम अपनी माँ के घर चली जाना। हसन तुम्हें ऑफिस जाने से पहले ड्रॉप कर देगा। चाची, फारा आ गई है नीचे। आप जाओ, मैं आती हूँ बाहर लेके। केचप भी खाऊंगी मैं इसके साथ। जाहिर है, केचप के बगैर कैसे खाएंगे हम?
जी जी अम्मी, सुबह हसन ऑफिस के लिए निकलेंगे ना, उनके साथ ही आ जाऊंगी मैं। सच कह रही हो ना? अरे पहले की तरह इनकार तो नहीं कर दोगी कि अम्मी नहीं आ सकती? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं होगा। हसन की अम्मी ने उन्हें कहा है कि मुझे ड्रॉप करें हर हाल में, और वो अपनी अम्मी की बात कभी भी नहीं टाल सकते, तो ज़रूर लेकर आएंगे मुझे। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे साथ सारा दिन गुजारने का टाइम तो मिलेगा। हाँ, और हम मार्केट भी जाएंगे, अहमद के लिए गिफ्ट भी तो लेने हैं मुझे। हाँ ठीक है, मुझे भी कुछ सामान लेना है। अकेले तो मार्केट जाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता। हसन, मेरी बात सुनते जाओ बेटा। जी अम्मा कहिए। बात तो कुछ भी नहीं है, बस कल ऑफिस जाते हुए चांद को उसके मैके ड्रॉप कर देना और वापसी में लेते हुए आना। अच्छा, और ये किसका ऑर्डर है? अपने डैडी का ही समझो, क्योंकि इस घर पर मेरा तो कोई जोर नहीं है। फिर आप ये भी बता दें, अगर अम्मी पूछेंगी कि आप क्यों नहीं आए तो मैं क्या बोलूँगी? नॉट माई हेड, जो जी चाहे कहना। और एक बात मेरी याद रखना चाहूँ, अगर तुमने इस बात की शिकायत डैड से की तो बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ। और अभी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो भी कोई अच्छा नहीं। अपने डैडी का ही समझो, क्योंकि इस घर पर मेरा तो कोई जोर नहीं है। तुम आखिर चाहती क्या? कह दो। नहीं कह दो कि मैं तो कुछ जानती ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, है ना? आप क्या कह रहे हैं मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में इसलिए नहीं आ रहा चांद कि तुम कुछ समझना चाहती नहीं हो। तुम तो बस वही करना चाहती हो जो तुम्हारे दिल में आएगा। आप मुझे बताए तो सही, मैंने क्या किया? ऐसा हुआ क्या है? मैंने सुबह बर्थडे पे जाने से इनकार किया था ना? किया था ना? तो इसका यह मतलब है कि तुम जाके डैड को बता दो, जबकि मैंने तुम्हें साफ अल्फाज में मना किया था कि इस बात की शिकायत डैड से मत करना। लेकिन तुम हमेशा साबित कर देती हो कि मेरी बात की तुम्हारी नजरों में कोई औकात ही नहीं है। मैंने डैड से कोई शिकायत नहीं की, उन्हें कुछ नहीं कहा मैंने। झूठ बोल रही हो तुम। और ये जो आंखों में आंसू भर के तुम मजलूमियत का ड्रामा करती हो ना, इसका असर डैड पे तो होता होगा, लेकिन मैं इन हथकंडों से जेर होने वाला नहीं हूं चांद। और अब तुम देखना कि तुम कैसे जाती हो अपने मैके। वो लोग तुम्हारी सूरत देखने को तरस जाएंगे चांद, लेकिन मैं तुम्हें अब नहीं जाने दूंगा वहां पे, कभी भी नहीं। हसन, मेरी बात सुने, आप मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो कुछ मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं उससे बहुत कम है जो तुमने मेरे साथ किया है। पहले तो मैंने कह दिया था कि तुम जा सकती हो, लेकिन अब नहीं। अब मेरी मर्जी के बगैर तुम अपनी मां के घर नहीं जा सकती। माइंड इट। इतने पास होके भी दूरियां क्यों रहती हैं, हम किसे बताऊं वो धड़कने जो सहती हैं, खो गए मोहब्बत के सिलसिले न जाने क्यों यूं दिलों में आए हैं, फासले न जाने क्यों। अरे क्या हो गया? बिस्बा, लो बेटा पानी ले। बिस्बा क्या हुआ? तो पानी पियो। अरे संभलो। एकदम से चांद की याद आ गई तो बस इलियास, मैं चांद के दर्द से बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया तुम्हें? चांद अपने घर में माशाल्लाह खुश होगी। वो देखो उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ अम्मी, कल जब आप ही आएंगी तब आप उनसे बहुत ज्यादा बातें कीजिएगा। चांद का फोन इस टाइम? तो फोन तो उठाओ, बात तो करो। हेलो बेटा, मेरे चांद। हेलो अम्मी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चा, मेरा चांद। कौन सा चांद? पहली का चांद या
चौथवी का चांद। मेरे दिल का चांद, मेरे आंगन का चांद। इसलिए आपने अपने चांद को उठा के किसी और के आंगन में फेंक दिया, है ना? बेटा, तुम्हारा घर बसाने के लिए तुम्हें रुखसत तो करना ही था ना। अच्छा खैर, अब मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कल तुम नहीं आ रही, है ना? अम्मी, वो डैडी ने अचानक से अफ्तार प्लान कर ली, उनके दोस्त आ रहे हैं, तो मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। लेकिन चांद मेरा बच्चा, कल तो अहमद का बर्थडे है। अम्मी, मैं बता रही हूँ ना, दावत है, 1 मिनट के लिए भी नहीं निकल पाऊंगी। डैडी ने अचानक रख ली, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे दिल का चांद, मेरे आंगन का चांद। इस चांद का किरण लग चुका है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कहाँ रहती हैं आप आजकल? जरा इधर उधर भी खबर रखा करें। समिया, इस वक्त ये बात करने का कोई खास मकसद है? बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इसी वक्त तो माँ के साथ बैठकर प्लानिंग की जा रही है कि सास ससुर को कैसे काबू रखना है, जेठानियों की कैसे छुट्टी करनी है। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं चांद की बात कर रही हूँ, जो इस वक्त पूरे लॉन में छाया हुआ है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको कोई बात ही करनी होगी तो आप आराम से अपने कमरे में बैठकर करेंगे, राइट? ऐसे सारे घर वालों से छुप के जाकर लॉन में बैठकर क्यों? मैं फिर कह रही हूँ आपसे सोनिया भाभी, इसको ज़रा सीरियस लीजिए। ये चांद कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। डैडी ने अचानक से अफ्तार प्लान कर ली, उनके दोस्त आ रहे हैं, तो मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी और दिन आ जाऊंगी। अम्मी, मैं बता रही हूँ ना, दावत है, 1 मिनट के लिए भी नहीं निकल पाऊंगी। डैडी ने अचानक रख ली, उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हैरत की बात है, कल तो डैडी ने घर में कोई दावत नहीं रखी, फिर चांद भाभी अपनी अम्मी से क्यों ये बात कह रही थी? अगर वहाँ जाना कैंसिल करना भी था तो इसके लिए ऐसा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? और फिर कितना रो रही थी वो भी अकेले में बैठकर। वरना मैं यही समझती थी कि दिखावे के आंसू। समिया भाभी तो कुछ और ही कह रही थी। लगता है समिया भाभी की बनाई हुई दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर। चांद भाभी के आंसू कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जान ठीक ही तो कहती है, अपने जिगर के टुकड़ों को किसी और के हवाले कर देना कितना कठिन मरहला है। कोई बेटियों के माँ बाप से पूछे। अच्छा, तो फिर तैयारी कर ली? मुझे फरजाना ने बताया कि उसने हसन से कहा है कि सुबह तुम्हें मैके छोड़ा है। मैं नहीं जा रही ताईजान। क्यों बेटा? फरजाना ने तो कह दिया हसन को।
वो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आज के बाद तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी बात हो वो सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी, किसी को उसकी भिनक भी नहीं पड़ेगी, समझी तुम? बताओ बेटा क्या हुआ, क्या बात है, क्यों नहीं जा रही? ताईजान वो हसन अभी बिजी है ना, तो वो कह रहे थे कुछ दिनों बाद चले जाएंगे हम। शहनाज मेरा नाश्ता बना दो, देर हो रही है यूनिवर्सिटी के। शहनाज की तबीयत ठीक नहीं है, आराम के लिए भेजा मैंने उसे। मुझे बताओ क्या खाओगी, बना देती हूँ मैं। अब नहीं, रहने दे, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ खा लूँ। यूनिवर्सिटी में नहीं, यहाँ से खा के जाओ, खाली पेट थोड़ी जाते हैं। हसन के लिए सैंडविच बनाया, ये खा लो जल्दी से। आ जाओ, बिल्कुल फ्रेश है, अभी भी बनाया। और ये रहा ऑरेंज जूस। बैठो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ये लो। आपका तो रोजा होगा। हाँ है तो। फिर भी ये सब कर रही हैं आप। रोजे में काम करना थोड़ी मना होता। अब जल्दी खा लो वरना तुम्हें देर हो जाएगी। ये अचानक आपको बैठे बिठाए पिंडी जाने की क्या सूझी? अरे भाई साहब तो कई दफ़ा बुला चुके हैं, तुम जानती हो। बस बच्चों की मसरूफियत, वक्त ही नहीं मिल रहा था। अब देखो ना, आप फारिग हो गए। अब अहमर की भी छुट्टियां हैं तो सोचा कि चलते हैं पिंडी। अच्छा ठीक है, तो कल की टिकटें लेके आ रहा हूँ। हम चांद से नहीं मिलेंगे, उससे मिले बगैर ही चले जाएंगे पिंडी। क्यों नहीं मिलेंगे, चांद से हम कल मिल लेंगे। वैसे भी आज तो वहां पे दावत है। हाँ भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हर रोज वहाँ कोई ना कोई दावत होती है। चांद तो हमसे मिल ही नहीं सकती इत्मीनान से। अच्छा चलता हूँ, ऑफिस को देर। अच्छा खुदा हाफिज। भैया तशाम, सच्ची बात तो ये है कि ये जो तुम्हारी बहू है ना, चांद, छोटी बहू, भाई बड़ी ही अच्छी आदत की बच्ची है। देखो सबकी इज्जत करती है, सबका ख्याल करती है। आप बिल्कुल ठीक है नहीं भाभी, मेरा भी यही ख्याल है, बहुत अच्छी बच्ची है। फरजाना, तुमने क्या चांद को मैके जाने के लिए कहा था? मैंने तो हसन से कह दिया था कि चांद को उसके मैके छोड़ आए, वो नहीं लेके गया। तो पता करती ना, वो तो सुबह नाश्ता करके चला गया है और ये कह कर गया है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है किसी को ले जाने का। ये तो बहुत गलत हरकत की हसन। जब फरजाना ने उसको कह दिया था, उसको जाना चाहिए था। मियाँ बीवी का मामला है, वो जाने, मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा तुम तो चुप ही करो, मैं खुद देखता हूँ। सलमान, हसन से बात कराओ बेटा। अच्छा नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, मैं देखता हूँ, तुम फिक्र ना करो, काम करो। नालायक ने ऑफिस गया है और फोन भी बंद कर दिया है, लेकिन खैर मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। तुम जाओ, चांद को बोलो कि वो ड्राइवर के साथ अपने घर चली जाए। जाइए। जब मैंने हसन से कहा कि तुम्हें मायके की सैर करवा के ले आए, तो तुम क्यों नहीं गई? इसमें मेरा क्या कसूर है? अम्मी,
मैंने कब कहा कि आपका कसूर है? मैं तो जब तुम लोगों के सामने खड़े होके रोगी, वो तो यही समझेंगे ना कि सब कसूर मेरा है। नहीं अम्मी जी, ऐसा ठीक है, तुम तैयारी पकड़ो, तुम्हें ड्राइवर छोड़ाएगा। मगर मैं आज नहीं जाना चाहती। क्या कहा तुमने? मेरे कहने का मतलब है कि मैं आज नहीं जाना चाहती। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम अपने मायके नहीं जाना चाहती? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं 2-4 दिन में चली जाऊंगी। आपको पता भी है चांद के ससुराल में आज बहुत बड़ी दावत है। बेहतर ना होता कि हम कल जाके उससे मिल लेते? मेहमानों के सामने अजीब लगेगा इलियास। ये अजीब बात कर रही हो भाई। कल तो हमारी रवानगी है भाई, सारा दिन हम पैकिंग में तैयारी में लग जाएंगे। कल मिलना तो मुमकिन नहीं है ना। और हम कौन सा वहाँ सारा दिन के लिए जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अपनी बेटी से मिलके आ जाएंगे। भाई इतना बड़ा घर है उनका, कहीं भी मिल लेंगे। हम चांद के कमरे में बैठ के मिल लेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वो चांद कहाँ है? हम लोग चांद से मिलने आए हैं। चांद दीदी तो ऊपर है, मैं बुलाती हूँ, आप बैठे। अच्छा सुनो, वो आज आपके यहाँ दावत थी तो मेहमान नहीं आए? आज नहीं, आज तो कोई दावत नहीं। मैं बुलाती जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम बेटे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हो मेरे बेटे? दरअसल मैं आपको कॉल करने वाली। मैं ऐसे ही तो परेशान नहीं थी जान। बेटा ये बताओ कि ठीक तो हो ना? या मेरी बेटी पे कोई सुन तो नहीं कर रहा? नहीं, क्या हो गया आपको? ऐसी कोई बात नहीं। आप खामखा परेशान हो रही है। सब ठीक है, अंदर आए ना। तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि तुम्हारे ससुराल में आज कोई दावत है, मेहमान आ रहे? असल में आज आ नहीं सकती थी ना, तो बात करते करते ऐसे ही बस बहाना बना दिया मैंने। चांद, बेटियों को जब माओं से बहाने बनाने पड़ जाए, इसका मतलब ये कि वो कुछ छुपा रही है। अच्छा ये बताओ कि क्यों नहीं आ सकती? वो हसन को कुछ काम था ना आज। मैंने उन्हें कहा था मुझे जाना, उन्होंने कहा कि वो बाद में ले जाएंगे मुझे, आज बिजी हैं थोड़ा तो इसलिए नहीं आई। इस बार बस कराओ, जितने सवालात पूछो कि चांद उतनी ज्यादा परेशान हो। मेरी बेटी बहुत बहादुर है, बस जरा सी हिम्मत करनी पड़ती है बेटा। एक दफा ससुराल वाले जब समझ में आने लग जाए ना, तो लड़की के कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। आई नो यू कैन डू इट। अच्छा हम चलते हैं, ठीक है? चांद, ख्याल रखना बेटा। आओ बेटा। इतने
सारा के लिए चीज सैंडविचेस बना दो। मैंने कुछ कहा है तुमसे? सुन लिया। अगर सुन लिया तो जवाब देने की तमीज नहीं है। जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब दिया जाए। आपका काम हो जाएगा। क्या कर रही हो मिस्बा? क्यों इतना परेशान? कैसे परेशान ना हो इलियास? एक ही तो बेटी है मेरी, इतनी हसास है वो, और पता नहीं उसको वहां क्या क्या झेलना पड़ रहा है। इलियास, मैंने आपको कितनी बार मना किया था ना करें ये रिश्ता, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। पता नहीं कैसे लोग हैं, कितने संगदिल लोग हैं। उन्हें क्यों नहीं है एहसास किसी की बेटी का? बेटी तो जिगर का टुकड़ा होती है इलियास, तो सीने से लगा के रखने के लिए होती है। बेटी तो हमारी है ना मिस्बा, उनकी तो बहू है। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। अरे तुमने आज बगैर पूछे ही मुझसे मुझे चाय ला के दे दी। क्योंकि आप इस वक्त चाय पीते हैं ना, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं। थैंक यू। अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे वालिदैन आए हुए थे। वो आप उस वक्त सो रहे थे ना, तो मैंने इसलिए आपको उठाया नहीं। वो लोग थोड़ी देर के लिए आए थे, बस जा रहे ना, तो मुझसे उन्होंने सोचा कि मिलते हुए जाएं। तो बेटा तुमको उनके साथ जाना चाहिए था, तुम गई क्यों नहीं उनके साथ? वो लोग थोड़ी जल्दी में थे, उन्हें बाजार भी जाना था और घर पे इतना काम था, थोड़ा बिजी थी मैं, इसलिए नहीं गई। लेकिन बेटा तुम्हें जाना चाहिए था उनके साथ, वो इतनी दूर से आए थे तुम्हें लेने के लिए। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी बेटा। तुम खुश हो यहाँ? जी मैं खुश हूँ। तो फिर खुश नजर क्यों नहीं आती? मेरा मतलब है बेटा, तुम्हारी उम्र की बच्चियां तो हंसती खेलती हैं, जिंदा दिल होती हैं, लेकिन तुम ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा से ऐसी रहती हूँ। क्या है समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये देखें, मुझे वाला इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा, इसका लिंक क्या है? 10 बार पहले भी समझाया है ना, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? देखो इधर, इसको अगर यहाँ लेके जाएंगे तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, अगर समझ आ जाए तो। अच्छा, मैं यहाँ तुम्हारा काम कर रही हूँ, तुम आराम करोगे? हाँ पागल, आकर भी अपना काम खुद करो, पकड़ो। अभी बाबा आएंगे ना, शिकायत करूँ तुम्हारी। अभी भूख लगी। भूख तो मुझे भी लग रही है। फ्राइज बना, खाओगे? नहीं आती, पहले आपसे छीलेंगी, फिर काटेंगी और फिर फ्राई करेंगी। आप बहुत स्लो, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा मैं स्लो? मैं स्लो? इधर आओ, तुम्हारे लिए रोज फ्राइज कौन बनाता है? हम तुम्हें अभी बाबा के पास लेके चलो, चलो मेरे साथ। देखो चाँद चाँद
जिंदगी की राहों में हम सफर बने हो तुम, मेरी खुश नसीबी है, मेरे हो गए हो तुम। तुमको पाके ही सब कुछ पाया, देखो चाँद चाँद